कि हम अब दिल्ली सरकार से नहीं, सीधा केंद्र सरकार से पैसा लाएंगे और जो 2017 तक नगर निगमों के अंदर लगातार स्ट्राइक हुई, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया गया, वो सिचुएशन जो है वो अब बदल जाएगी, क्योंकि सीधा केंद्र से पैसा लाया जाएगा। अब दिल्ली नगर निगम के लगभग 5 साल पूरे हो गए, 2022 शुरू हो गया है 2017 से। और जब ये सवाल पूछा गया तो दिल्ली नगर निगम के नेता भड़क गए, उल्टा पत्रकार को धमकाने लगे कि कहां है, दिखाओ, हमारे को मैनिफेस्टो दिखाओ, कहां है, झूठ बोल रहे हो। तो आज हम आपके सामने दिल्ली नगर निगम का मैनिफेस्टो भी लाए हैं। उस वक्त के इनके दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी का इंटरव्यू लाए हैं जो इन्होंने अखबारों को दिया है, और इनका वीडियो भी हमारे पास है जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से सीधा फंड लेके आएंगे। तो पहले हम आपको इनका वो वाला वीडियो दिखाते हैं जो अभी अभी पत्रकारों से इनकी बातचीत हुई है। क्या हम अपना हक मांगने में पैसा लेने गए थे, उनके ले गए थे, इनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जो महिलाएं टीचर हैं, आज हम भी राशन बांट रहे जगह पर आंसू टपका रहे थे, उनकी 4 महीने उनके तनख्वाह क्यों? मेरे सामने भी उधर किया। ऐसे हॉस्पिटल में स्ट्राइक आपने देखी, शिक्षण में स्ट्राइक की, डेंगू चिकन मरने वाली स्ट्राइक करने पर उतरे थे। प्रॉब्लम्स तो आप पिछले 5 साल से फेस कर रहे हैं, और आपने पहले वक्त मैनिफेस्टो में ये क्यों लिखा था कि इतनी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट सेंटर से हम देखिए, आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश ऐसा कहीं आप ऐसा मैनिफेस्टो दिखा दीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लाओ ना, दो ना, दिखा देंगे। नहीं आप दिखा दिए, कोई मैनिफेस्टो में नहीं एक्सप्लेनेशन। मेरा आग्रह आपको दिखा लेंगे, हम देख लेंगे। मेरा आग्रह है कि दिल्ली सरकार नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के नाते आधे से ज्यादा मैंने आपको जो दृश्य किया उसका सब पैसा पैसा भारत सरकार दे रही है। तो मेरा आग्रह यह है कि जो चीज स्टेट को हमें देना चाहिए वो हमारा पैसा दे। दोनों सरकार है, वो भी दिल्ली सरकार है, निगम की एक अपनी सरकार है, इसलिए दोनों का सम्मान होना चाहिए। तंग किया जा रहा है, लेकिन जब चुनाव के टाइम पे ये हुआ हमें कैसी प्रॉब्लम आएगी तो हम इसकी तरफ बढ़ रही है। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने सुनो श्रवणी जी, आपने मैनिफेस्टो की बात की है, मैनिफेस्टो भी दिखा दिखा दिए मैनिफेस्टो। आप गलत बोल रही हैं, आप गलत बोले। आप दिखाइए, आप दिखाइए जो मैनिफेस्टो होता है उसको मान मैनिफेस्टो नहीं। इसमें श्रावणी जी पत्रकार महोदया, इसमें हमारी मानना है, ठीक है, आप जो आप बोल रही हैं, हमारा मानना ही है कि भारत सरकार तो दे रहे ना, भारत सरकार ने अभी 200 करोड़ रुपए हमें दिया, पॉल्यूशन को रोकने के लिए मशीन लाई। ऐसे नहीं भारत सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, यूपी फंड में पैसा। तो साथियों, आपने देखा ईडीएमसी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल किस घमंड से पत्रकार को धमका रहे हैं। और ये मामला सिर्फ पत्रकार का नहीं है, कल को ये लोग वोट मांगने जाएंगे और कोई आदमी इनसे पूछेगा आपने मैनिफेस्टो में फला चीज लिखी थी, तो कहेंगे ला दिखा ना, ला दिखा, मेरे को दिखा, मैनिफेस्टो दिखा। तो क्या लोग मैनिफेस्टो की कॉपी लेके घूमे क्या दिल्ली के, कि हर आदमी के पास एक मैनिफेस्टो की कॉपी होनी चाहिए भाजपा की, और वो भी दिखा देंगे तो कहेंगे तो हमारा है ही नहीं, तो झूठा है, इस पे मेरे साइन दिखा, इस पे मेरी मोहर दिखा। ये सीधा सीधा राजनीतिक बेईमानी है, ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है, ये सीधा सीधा चोरी और सीना जोरी है। ये सीधा सीधा ऐसा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब चोरी आपने की है, मैनिफेस्टो में झूठ आपने बोला, आपने उसको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं की, और आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप लोगों को धमका के करें ला तू मुझे मैनिफेस्टो की कॉपी दिखा। हम कुछ नहीं मानते, मैनिफेस्टो दिखा, मुझे ला दिखा। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी शातिर है कि ये हर वो कोशिश करते हैं कि मैनिफेस्टो चुनाव के बाद हर जगह से गायब कर दिया जाए।
वेबसाइट से गायब कर दिया जाए, ताकि कोई आदमी सोच ही ना सके कि इन्होंने चुनाव में क्या वादे किए थे, क्या पूरे हुए, क्या नहीं हुए। तो सबसे पहले ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर छपा हुआ इंटरव्यू है दिल्ली के सांसद और उस वक्त के दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का। ये उनका इंटरव्यू है जो पूरे पेज में, एक पेज का इंटरव्यू उनका छपा था। और अच्छी बात यह है कि उस इंटरव्यू की जो हेडलाइन है वो है, वी विल इंश्योर डायरेक्ट फंड्स फ्रॉम सेंटर टू एमसीडी, मनोज तिवारी। ये दूसरा, वो एक लिंक भेजा था मैंने आपको आज तक वेबसाइट का। ये आज तक के इन्होंने अपनी वेबसाइट से सब जगह गायब कर दिया। आज तक के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर इनकी मैनिफेस्टो की कॉपी जो है रखी हुई है, वो नीचे लाई आई। बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो, 10 रुपए में देंगे खाना। नीचे आ जाओ। संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु, बस यहीं रुक जाओ। इसका संकल्प पत्र का जो सेकंड बिंदु है, सेकंड पॉइंट है, कोई बहुत नीचे नहीं है, थर्ड पॉइंट जो है यहां पे, इसमें लिखा है नगर निगमों का फंड नगर निगमों से ही मिले। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कानूनी तौर पे जो नगर निगमों से उसे दिल्ली सरकार से तुरंत रिलीज करे। यदि दिल्ली सरकार निगमों को दे राशि नहीं देती तो केंद्र सरकार उसे सीधे निगमों को दे और दिल्ली सरकार को केंद्र द्वारा दिए जाने वाली राशि में से उसे काट के इसको निकाल ले। अभी बताइए कि जिस तरह से पत्रकार को धमकाया जा रहा है और कल को ये दिल्ली की जनता को धमकाएंगे, कहां है मैनिफेस्टो? दिखाओ मुझे। यहां मैनिफेस्टो है। और एक वीडियो भी हम मनोज तिवारी जी की दिखा देते हैं। तो 5 मिनट इंटरनेट पे सर्च किया तो सब कुछ मिल गया, वो वीडियो चलाइएगा। तैयारी है। अब मैं उसमें जो मेरा प्रोसेस कब तक हम आपस में शिकायत करते रहेंगे? तो हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है कि हम अभी गृह मंत्रालय के साथ भी और केंद्र सरकार के साथ भी बैठने वाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली में एमसीडी का बजट सीधे एमसीडी के अकाउंट में जाए ताकि दिल्ली सरकार और एमसीडी का झगड़ा ही खत्म हो जाए। और हम ये इस चुनाव को जीतने के बाद करने वाले हैं। ये मनोज तिवारी जी का वीडियो है। ये इंटरनेट पे उपलब्ध है, ट्विटर पे उपलब्ध है और कई बार मनोज तिवारी जी ने ये बात कही, संकल्प पत्र के अंदर बीजेपी ने कही और उसके बाद केंद्र सरकार ने इनको 1 रुपया भी नहीं दिया। उसका कारण क्या है? केंद्र सरकार जानती है कि एमसीडी बहुत बेईमान संस्था है। एमसीडी के अंदर आप कितना भी पैसा डाल दो, वो सारा का सारा पैसा हजम कर दिया जाएगा। कर्मचारी को तनख्वाह तब भी नहीं दी जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार ने भी 1 रुपया एमसीडी को नहीं दिया। जब इन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें तो पता है इन्हें कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इन्हें पता है कि 2017 में इन्होंने झूठ बोला था दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता 2017 में भी भाजपा से बहुत ज्यादा त्रस्त थी, इनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इन्होंने 2 झूठ बोले। पहला झूठ कि हमने अपने सारे पार्षद बदल दिए, जो बेईमान थे, जो निकम्मे थे, जो नकारे थे, सबको हमने बदल दिया और वो पार्षद क्या, उनके हम किसी परिवार के आदमी को भी टिकट नहीं देंगे। और जो नए पार्षद आए हैं वो नए हैं, ईमानदार हैं, उनको आप वोट दीजिए। आप सबके सामने नए पार्षदों ने भ्रष्टाचार के अंदर कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, सबके सामने। दूसरा बड़ा झूठ दिल्ली वालों के साथ सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा धोखा ये किया कि झूठ बोला कि केंद्र सरकार से हम सीधा फंड एमसीडी के लिए लाएंगे और 1 रुपया भी इन्हें नहीं मिला।
जब हमने इन लोगों का झूठ देखा और ये समझा कि ये तो पैसा लाएंगे नहीं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से मई 2016 में ये पत्र लिखा और इसके बाद भी कई बार विधानसभा के अंदर हमारे विधायकों ने इस बात को उठाया। हमने कई बार प्रेस वार्ता की और इस बार भी मनीष जी ने जब वित्त मंत्री से मीटिंग हुई तो उसके अंदर ये बात उठाई, वित्त आयोग के सामने ये बात उठाई कि दिल्ली के नगर निगमों को केंद्र फंड दे। केंद्र की सरकार सब निगमों को 485 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष देती है। इसके हिसाब से ये राशि पिछले 15 सालों की अगर जमा कर ले तो ये करीब 25,000 करोड़ रुपया बनती है। केंद्र सरकार ये पैसा ही दे दे, मगर केंद्र सरकार ने 1 रुपया एमसीडी को नहीं दिया और आज एमसीडी के मेयर लोगों को, पत्रकारों को ये कह के धमका रहे हैं कि दिखाओ कहां है मैनिफेस्टो। तो आपके सामने हम इस मैनिफेस्टो की कॉपी को हमने ट्वीट भी किया है, इस वीडियो को भी हम ट्वीट करेंगे और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी जनता को याद दिलाइए कि इन्होंने ये मैनिफेस्टो में कहा था, क्योंकि ये इस साल भी चुनाव में यही कहना चाहते हैं कि अब हमारी बात हो गई है केंद्र सरकार से, अब हमारे पास पैसा वहां से आएगा। इनके पास 1 रुपया नहीं आएगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि ये बेईमान है तो केंद्र के तो ये अपनी पार्टी के लोग हैं, उनको तो सब मालूम है इनके बारे में। तो इनको इनकी बेईमानी और निकम्मेपन के कारण कोई पैसा केंद्र की तरफ से नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बताएं। कोई पत्रकार यहीं पे है क्या जिसने सवाल पूछा था? आप ही हो? तो आप ये मैनिफेस्टो की कॉपी दिखाया उनको? दिखा चुकी हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक सवाल है सौरभ जी, अभी भी ऐसा ईडीएमसी में 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है कर्मचारियों की। तो अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये इसलिए हुआ क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो 3 पैसे जो आप लोगों की तरफ से जो बजट आता है, एक तो ग्रांट इन एड, एक एजुकेशन और सैनिटेशन, इन तीनों का पैसा जो है, जो आपने एस्टिमेटेड के बाद जो रिवाइज करके जो आपने अमाउंट दिया था उसमें से आपने पैसे काट लिए। तो एक तो इसका जवाब चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि 12 तारीख को इसको लेकर कोर्ट में हियरिंग है, तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट हमें इसके ऊपर हमारे हक में पैसा देगी। हाँ, वो जो चौथी किस्त की बात कर रहे हो वो जनवरी में जाती है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट से जो पैसे आने थे उसको काट के दिया है। देखिए, मेरे को तो व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, बट हमारे लीडर ऑपोजिशन बैठे हैं, ईस्ट एमसीडी से ही हैं, ये बता रहे हैं कि कोई पैसा दिल्ली सरकार के ऊपर बकाया नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं इस दिल्ली एमसीडी के अंदर, अगर आप देखो सारे के सारे भाजपा के होर्डिंग लगे हुए हैं। आप उनसे पूछो भाई इनका आपने किराया दिया है? कोई किराया नहीं दिया। दिल्ली भाजपा के ऑफिशियल होर्डिंग सारी एमसीडी की साइट्स पे लगे हुए हैं, जिसका एक का किराया करीब 1.5 लाख रुपए है। वही अगर ये वसूल लें तो कई हजार करोड़ रुपए इनके पास आ सकता है, मगर जहां से रेवेन्यू आना चाहिए वहां से इन्होंने लेना बंद कर दिया। सिर्फ कटोरा लेके दिल्ली सरकार के सामने खड़े रहते हैं कि हमें तुम पैसा दे दो। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद।